नमस्कार दोस्तों, सफल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था, कक्षा 8 वालों के लिए NMMS नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप राष्ट्रीय योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति परीक्षा, इसकी जो आपकी क्लास है वो आपकी चालू हो चुकी है। इसके बारे में सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि इसके विस्तार पूर्वक इसका पेपर कैसा आता है, ये परीक्षा क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। क्या इसमें आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। सबसे पहली बात, आपकी जो परीक्षा है जो NMMS, इधर से देखिए, ये रही आपकी परीक्षा NMMS नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप राष्ट्रीय योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति परीक्षा। ये जो है आपकी दो भागों में होगी। कैसी, यानी आपका 2 सेक्शन होंगे, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन। पहला सेक्शन होगा आपका मैट, दूसरा सेक्शन होगा आपका सेट। मैट क्या है? मैट में ऐसे प्रश्न जो तर्क महत्वपूर्ण क्षमताओं का परीक्षण करते हैं, ऐसे प्रश्न जिससे आपको तर्क लगा के बताना है, आपकी क्षमता को वे जानेंगे कि आप में इन तर्क लगा के इन प्रश्नों को आपकी क्षमता कितनी है कि आप स्वयं से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और इसमें जो होगी हैं, तो ये हो गया आपका, ये आपको आपकी क्षमता चेक करने के लिए उन्होंने मैट ये जो क्वेश्चन जोड़ दिया ये है। दूसरी चीज़ क्या है? सेट विज्ञान, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपको साइंस से भी पूछा जाएगा, सोशल साइंस यानी विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान और मैथमेटिक्स, इन तीनों से आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो इस पे आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फोकस करना है। फोकस तो आपको दोनों में करना है, क्योंकि दोनों परीक्षाएं होंगी आपकी, तो 90 नंबर की आपकी दोनों परीक्षाएं होंगी। तो आपको पास होने के लिए, वो भी मैं आपको सब बताता हूँ, ये बता दिया। अब बताता हूँ सेक्शन 1 में आपके क्या क्या पूछा जाएगा। देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका सेक्शन 1, ये रहा सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको सबसे पहले आपका जो आएगा उसमें यानी मानसिक क्षमता, उसमें आपको 45 नंबर के प्रश्न आएंगे। 45 प्रश्न आपको आएंगे जो आपको मानसिक क्षमता के आधारित होंगे। और दूसरी चीज़, अंग्रेजी कुशलता, जो आपके अंग्रेजी कुशलता के 20 प्रश्न आएंगे जो आपको करने हैं। तीसरी चीज़ आपकी हिंदी प्रवीणता, इसके 25 प्रश्न आएंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सारी तैयारी हम आपकी कराएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मन लगा के पढ़ाई की तो आपका इसमें चयन जरूर होगा, और आपको 4 साल के लिए जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो आपको पढ़ाई में बहुत सहायता देगी। दूसरी चीज़ क्या है? सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या रहा अपना, कि उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 विषय पूछे जाएंगे, 3 उसमें पूछे जाएंगे, 3 इसमें। तो सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान, 35 नंबर आपकी जो विज्ञान आती है, 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के पर क्वेश्चन, प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपका। दूसरा होगा सामाजिक विज्ञान, 35 नंबर का होगा। गणित होगा आपका 20 नंबर का। बस अब आपको देखिए, फर्स्ट सेक्शन भी आपका 90 नंबर का होगा, यानी 90 प्रश्न होंगे, और सेकंड सेक्शन है वो भी आपका 90 नंबर का होगा, जिसमें 90 प्रश्न होंगे। अब इसमें पास होने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए। ये बात आपकी हो गई। और दूसरी बात, कक्षा 7 में आपकी मार्कशीट की परसेंटेज 70% होना अनिवार्य है। अगर आपकी मार्कशीट 70% नहीं होती है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और इसमें पास होने के लिए कुछ ज़्यादा अंक नहीं चाहिए, यानी 90 का 40%, यानी 36 नंबर चाहिए आपको। 90 में से अगर आपके 36 नंबर आ जाते हैं तो आप इसमें पास हो गए फर्स्ट सेक्शन में। दूसरा सेक्शन, उसमें भी आपके 36 नंबर आ जाते हैं तो आप पास हो गए दोनों सेक्शन में, यानी आपका इस परीक्षा में चयन हो जाएगा, कोई भी मना नहीं कर सकता। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि दोनों विषयों में आपके 70+ नंबर आएंगे 90 में से। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की तो साइंस, सामाजिक विज्ञान और गणित में, इसमें आपके 90 नंबर कोई नहीं टारेगा, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ। और आपको इसको समझना है, आपकी जो प्रवीणता होगी, अंग्रेजी कुशलता, मानसिक क्षमता, इसको आपको समझ के करना है। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा ये मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता, क्योंकि ये किसी किताब से नहीं आएंगे।
ये किसी किताब से नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन उनको स्वयं बनाने हैं, बच्चे के आधारित आपकी जो पढ़ाई होगी वो आएंगे। हाँ, दूसरी चीज़ आपकी क्या होगी, जो विज्ञान है आपको कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की पूरी विज्ञान में से छोटी चीज़ पूछी जाएगी, ये आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़ सामाजिक में 6 से 8 तक की वही छोटी चीज़ पूछी जाएगी। मैथ में वही होगा कि 6, 7, 8 तीनों विषयों में 6, 7, 8 की संपूर्ण पुस्तकों से, इन तीनों पुस्तकों से बिल्कुल बारीकी से पूछा जाएगा। और उसमें कुछ उन्होंने परिभाषाएं दे दी, परिभाषा में कहा कि ये परिभाषा किसकी है, उसमें पूछा फलाना फलाना क्या होता है तो बस उसको आपको बस टिक करना है। आपकी जो सीट आएगी उसमें आपके OMR सीट होगी, जिसमें आपको गोला इस तरह के कुछ गोले होंगे, तो जो आपका सही होगा उसमें आपको ऐसे गोल कर देना है कि पहले का आपका चौथा सही है। बस आपको ये 180 प्रश्न मिलेंगे। इसकी समय सीमा होगी आपको बस आसानी से सवाल को पढ़ते जाना है, कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ही आसानी से ये हो जाएंगे प्रश्न, कोई वो नहीं होगा। समय सीमा आपकी 3 घंटे की होती है, 1.5 घंटे में आपको 90 प्रश्न निपटाने हैं, 1.5 घंटे में 90 प्रश्न निपटाने हैं। तो बस आपको इसमें थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में इसमें आपको 35 इसमें आपको कुछ टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन एकदम परफेक्ट याद होने चाहिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ा कि इसका उत्तर ये है। कोई आपको उसमें जो आपके ऑप्शन दिए होंगे 4, उनमें आपको ये नहीं देखना पड़ेगा इसका शायद ये होगा, कुछ नहीं। आपको अगर परफेक्ट क्वेश्चन याद है तो उसका आप तत्काल लगा देंगे, ये आपका समय बच गया। दूसरी चीज़, मैथ को आपको सॉल्व करना है, तो आपको मैथ को सॉल्व करने की आपकी जो क्षमता है, प्रैक्टिस है, उसको बढ़ानी पड़ेगी, उसको हल करना है। ये 3 घंटे में आप आसानी से प्रश्न हल कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ये तो हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी, और ये होता क्या है ये आपको बता दें। इसमें आपको अगर आप कक्षा 8 में इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आपको पर वर्ष यानी 9th से 12th तक 48,000 रुपये मिलेंगे, यानी 12,000 रुपये की साल, 1,000 रुपये महीना। इसमें आपको क्या होगा कि आप जो भी पढ़ाई करेंगे आपको घर से कोई खर्चा लेना नहीं पड़ेगा। आप इसका खर्चा आपका पढ़ाई सरकार दे रही है। आप उससे बेहतर से बेहतर पुस्तकें खरीद के पढ़ सकते हैं, जो आपको पुस्तक खरीदनी हो, कुछ भी करके आप उससे बेहतर शिक्षा पा सकते हैं। आपको 48,000 रुपये मिलेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें क्या पूछा जाता है किस विषय में, ये मैंने खुद नहीं लिखा है, ये जो इसके सर हैं, सर से मैंने जो उनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उससे जानकारी निकाल के बहुत मुश्किल में मिली है मुझको ये जानकारी। मैं आपको बताता हूँ विज्ञान में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको विज्ञान में सबसे पहला पूछा जाएगा कोशिका संरचना और कार्य। ये नहीं है कि सबसे पहले यही, कहीं से भी मैं एक चैप्टर बता रहा हूँ कि इतने में से आपको प्रश्न आना अनिवार्य है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कोयला और पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला, संरक्षण और ज्वाला, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, बल और दबाव, टकराव, रोशनी, सामग्री, धातु और अधातु, सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु, वायु एवं जल का प्रदूषण, किशोरावस्था की उम्र तक पहुंचना और जानवरों में प्रजनन। मैं आशा करता हूं इसमें से आपको बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो बिल्कुल अभी आपको याद होंगे, आते होंगे। ये देखिए, ये रहा आपका विज्ञान का जो है, आपके इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपके 14 प्रश्न पूछे जाएंगे विज्ञान में, ठीक है। ये हो गए आपके 14 प्रश्न। दूसरी चीज़ आपकी सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान में आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी पहले सामाजिक विज्ञान आपको बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। मैं आपको देखिए बताता हूँ। सबसे पहले कृषि, खेती के बारे में, उपनिवेशवाद और शहर, मानव संसाधन, इंडस्ट्रीज, भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, लॉ एंड सोशल जस्टिस यानी कानून के बारे में, खनिज और विद्युत संसाधन, भारतीय संविधान, न्यायपालिका, आदिवासी, दिकु और स्वर्ण युग की परिकल्पना। ये आपसे इतिहास से पूछा जाएगा। बुनकर, लोहा गलाने वाले और कारखाने के मालिक। जब लोग 1857 और उसके बाद विद्रोह कहते हैं तो महिलाएं विद्रोह कहते हैं, ये आपका ये पूछा जाएगा। महिलाएं, जाति और सुधार, यानी महिलाओं को कब से शिक्षा मिली है, और जो हमारे
भारत में जाति व्यवस्था थी उसमें कब से सुधार हुआ है। और दृश्य कला की बदलती दुनिया, तारे और सौरमंडल। तारे और सौरमंडल आपको बहुत आना अनिवार्य है, इससे तो आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। खनिज के बारे में आएगा, इसमें से लगभग सभी में से आपको प्रश्न आएंगे। इसमें हमने आपको 15 प्रश्न बता दिए। ये सभी चैप्टर हम आपको आसानी से पढ़ाएंगे। एक एक क्वेश्चन ढूंढ के हम आपकी गारंटी लेते हैं। आपकी कक्षा 6 से लेकर 8 तक की तीनों पुस्तकों में से प्रत्येक दिन मेहनत करेंगे और आपको इस परीक्षा के जो क्वेश्चन हैं वो नोट्स बना के आपको पढ़ाएंगे और उसको आपको लिखना है और पढ़ना है। बस ये हो गया आपका। तीसरी चीज़ आपकी गणित है। गणित में क्या पूछा जाएगा? गणित में भी आपके 15 चैप्टरों में से पूछा जाएगा, यानी बीज गणित, अभिव्यक्ति और पहचान, मात्राओं की तुलना करना, घन और घनाभ, डेटा संसाधन, प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम अनुपात, प्रतिपादन और शक्तियाँ, गुणनखंड, ग्राफ का परिचय, एक चर में रैखिक समीकरण, क्षेत्रमिति, व्यवहारिक ज्यामिति, भिन्नात्मक संख्या, वर्ग और वर्गमूल, चतुर्भुज को समझना, ठोस आकृतियों की कल्पना करना। ये आपके क्वेश्चन, मैं लगभग इनमें से बहुत क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। तो ये मैंने जो आपको पढ़ाए थे, बड़े तरीके से बताए थे, उनमें आपको अब इसमें आपको बहुत बारीकी से समझना है। मैथ में आपको 20 नंबर बिल्कुल परफेक्ट लाने हैं। अगर आपका इसमें सवाल सही हुआ तो मैथ में भाई किसी भी क्वेश्चन इसमें तो आपको अगर मैथ, विज्ञान और सोशल सामाजिक विज्ञान तीनों में कोई आपके नंबर नहीं कटने, क्योंकि इसमें टिक करना है, आपको कोई प्रूफ करके नहीं देना। तो इसमें अगर आपका उत्तर जो सही हुआ तो सही हुआ। दूसरी बात, अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कन्फ्यूजन होता है, तो उसको भी आपको करके आना है। क्वेश्चन आपको कोई नहीं छोड़ना है, इसमें कोई आपकी माइनस मार्क नहीं होने वाली है, बस आपको इसको समझना है। ये हमने आपको क्वेश्चन सारे बता दिए, इसमें कैसे आएंगे, क्या होगा। और अगर आप इसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं तो हमारी आपकी शुभकामना है, आप इसमें उत्तीर्ण हों, अपनी पढ़ाई का स्वयं खर्चा लें अपने माता पिता से, इसका कोई बोझ ना हो। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपके लिए, आप तमाम परीक्षाओं में फॉर्म भरेंगे, कहीं नवोदय में, किसी चीज़ में, मैं इससे स्कॉलर से बेस्ट किसी परीक्षा को नहीं मानता, क्योंकि इसमें जो आपको स्कॉलर मिलेगा, ये पढ़ाई आप अपने माँ बाप के सामने करेंगे, माता पिता के सामने रहेंगे, तो आपकी पढ़ाई भी होती जाएगी, आप उनसे दूर भी नहीं जा पाएंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप किसी को नवोदय वगैरह किसी भी ऐसे उसमें निकल जाते तो आपको बहुत सी परेशानी वहाँ पे झेलनी पड़ेगी। वहाँ पे आपकी शिक्षा फ्री हो जाएगी, किताबें वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको आपके माता पिता वहाँ पे सब कुछ, हर चीज़ की आपको परेशानी होगी। लेकिन इसमें आप अपने बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा, लेकिन एक चीज़ और है, इसमें आपको 9th से 12th तक सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है। अगर आप सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो आपका स्कॉलर नहीं आएगा, ये सरकार का नियम है। तो जितने भी आपको ये शिक्षा लागू हुई है, बहुत दिन हो गए, इसके प्रमाणित भी हैं। मेरे दोनों भाई हैं जो पढ़ते थे, आज वो उनको, मेरा जो दूसरे नंबर का भाई है, हम 3 भाई हैं, तो दूसरे नंबर के भाई को 2 वर्ष इस शिक्षा में, इससे उसको 2 वर्ष की स्कॉलरशिप मिल गई है, 24,000 रुपये। तीसरी वर्ष में, अभी वो 11वीं में है, वो पढ़ रहा है, उसको तीसरी वर्ष भी मिलेगा। अभी मेरा भाई एक 9th में गया है, उसने भी पास किया, बहुत अच्छे अंकों से उसने पास किया था, बहुत अच्छे इसमें दूसरे में तो उसके 90 में से 80 नंबर आए थे, 10 नंबर गलत हुए थे सिर्फ मैथ में समेत हर विषय में, विज्ञान दूसरे सेक्शन में, और फर्स्ट सेक्शन में उसमें थोड़ी गलती हुई थी, उसके 60-65 नंबर आए थे। तो मैंने आपको बताया ही है कि 40% अंक चलिए, यानी 36 नंबर, तो आपके 50 से किसी के नंबर कम नहीं आनी चाहिए। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपकी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। दूसरी बात, अब मैं इसके कुछ विज्ञान से शुरुआत करूंगा पीछे से, क्योंकि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और मैथ पे अपन को ज़्यादा फोकस करना है। और रही बात जो आपको और फर्स्ट सेक्शन है, मानसिक योग्यता, मानसिक क्षमता, अंग्रेजी कुशलता और हिंदी प्रवणता, इस पे भी हम इससे छांट के आपको क्वेश्चन प्रत्येक दिन नए क्वेश्चन लाएंगे। सबसे पहले अपन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, गणित, इसका अध्ययन करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको याद करना है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने बच्चे 8 में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, फ्री में आपको शिक्षा मिल रही है, आप क्लास को ज्वाइन करें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें चालू हो चुकी हैं। अगर जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। और
मैं आपको इसका पेपर भी दिखाऊंगा, पेपर को हल करके भी दिखाऊंगा आपको, पूरा पेपर हल करके मैं एक दिन आपको पूरा पेपर के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको कुछ इसके प्रश्न लाऊंगा, कुछ 8-10 प्रश्न प्रत्येक दिन आपको दूंगा, बारीकी से समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका ये हो गया टिक कर दिया, कुछ नहीं, बारीकी से समझाता जाऊंगा, सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैंने ये जितना पढ़ा है, जितना मैंने इसने अध्ययन किया, क्योंकि मेरे भाइयों ने मेरे ही नोट्स से, मैं अपने आगे की क्लास में जिसमें मैं पढ़ता था, तो मेरे बचपन के जो जीके के प्रश्न थे, इसके विज्ञान के प्रश्न थे, जो नोट्स बने थे, वो उनसे पढ़ते थे, वो उनसे पढ़ के उनका निकल गया। कोई उन्होंने वो नहीं किया, तो मैं उसी नोट्स से आपके पढ़ाऊंगा, गारंटी से कहता हूँ कि देखिए विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से और मैथ से ये क्वेश्चन बदलेंगे नहीं, क्योंकि हर साल वो भले ही एक क्वेश्चन दे दिया उसका नहीं देंगे, उससे रिलेटिव दूसरा क्वेश्चन जरूर देंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। हाँ, और जो फर्स्ट सेक्शन है उसको वो स्वयं बनाएंगे, उसमें कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, उसमें उनको स्वयं बनाना है, वो जैसा चाहे वैसा प्रश्न दे सकते हैं। अच्छा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम आपके लिए क्वेश्चन इसके लेके आएंगे।